नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आपका अपनी चैनल प्रियंका अवध की लाइफस्टाइल पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। दोस्तों, 2025 में पौष मास की जो पूर्णिमा है, पहली पूर्णिमा है, वो कब पड़ रही है? तो 2025 में पौष मास की पूर्णिमा जो है वो 13 जनवरी दिन सोमवार को पड़ रही है। तो जो भी लोग व्रत करना चाहते हैं पूर्णिमा का, या क्योंकि 13 तारीख से जो है वो जो स्नान वगैरह, जो कुंभ का स्नान है, वो भी स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत ही अच्छे दिन इस बार पूर्णिमा पड़ी है। तो आपको उस दिन अगर जो है कुंभ में स्नान वगैरह करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो हमें पूर्णिमा की संपूर्ण विधि जान लेनी है कि हमें पूजा कैसे करना है, अर्घ कैसे देना है और किस भगवान की पूजा करनी है। तो चलिए संपूर्ण नियम पहले हम जान लेते हैं। तो उस दिन हमें क्या करना है, एक चौकी लगाकर उस पर सफेद रंग का वस्त्र बिछा देना है और माता लक्ष्मी और जो है विष्णु जी की संयुक्त प्रतिमा जो है आपको विराजमान करनी है। उसके बाद विधि विधान से जो है हम हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे। आप सफेद चीजों का भोग लगाइएगा, क्योंकि पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन जो है सफेद चीजों का भोग लगाना चाहिए। तो सुबह जो है आप क्या करिएगा, सुबह स्नान वगैरह करके आप व्रत का संकल्प ले लीजिएगा और सत्यनारायण भगवान की कथा उस दिन जरूर सुनी जाती है। तो आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुबह सवेरे जो है नहा धोकर स्नान वगैरह करके, आप चाहें तो पंडित जी को बुलवा कर भी जो है कथा कर सकते हैं, या फिर जो है खुद से भी कथा पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से पहले आपको कथा करनी है। उसके बाद जो पूर्णिमा की पूजा होती है वो शाम को होती है, चंद्रोदय के बाद। तो चंद्रोदय का जो समय है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो चंद्रोदय का समय जो है वो 7:20 पर है। तो इस टाइम पर मतलब चंद्र देवता निकल जाएंगे, तो उसी समय आपको पूजा करनी है। तो जैसा कि मैंने बताया, चौकी लगाकर माता लक्ष्मी और हरि विष्णु की संयुक्त प्रतिमा जो है रखकर आपको पूजा करना है। विधि विधान से धूप दीप नैवेद्य आदि से उनका पूजन करना है। सफेद पुष्प चढ़ाना है और जो है आरती, आपको आरती आती है तो आप हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती जरूर करिएगा। तो इस तरह से हमें पूर्णिमा की पूजा करनी होती, क्योंकि पूर्णिमा की पूजा हमेशा शाम को ही की जाती है। उसके बाद हमें जो है चंद्र देवता को अर्घ देना होता है पूजा करने के बाद। तो चंद्र देवता को अर्घ जो है हम जो देंगे, उस दूध और जो है मतलब सफेद चीज से अर्घ देना चाहिए। तो आप दूध ले लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा चावल डाल लीजिएगा और सफेद पुष्प डाल दीजिएगा, उसी से आपको अर्घ देना है। और अर्घ देने के बाद जो है आप खीर का भोग जरूर लगाइएगा उस दिन, क्योंकि पूर्णिमा के दिन जो है वो खीर का विशेष महत्व होता है, दान का विशेष महत्व होता है। तो दान में आप जो है चावल दान कर सकते हैं, या फिर जो है चावल का आटा भी बहुत लोग दान करते हैं। तो आप इस तरह से जो है दान कर सकते हैं। आपको जो है चांदी की कटोरी में जो है एक, जो जहां पर आप चंद्र देवता को अर्घ देंगे वहां पे एक चांदी की कटोरी में जो है भगवान को जो है भोग लगाकर जो है, और उसके बाद एक जो है भगवान को भोग लगाने के लिए कटोरी ले लीजिएगा और एक कटोरी जो है आप चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद उनको भोग लगाइएगा खीर का। तो खीर का भोग लगाने के बाद आप थोड़ी देर वहीं पर बैठ जाइएगा। उसके बाद आपको एक मंत्र का जो है उच्चारण करना है। अगर आप इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अपनी मनोकामना मानते हैं तो भगवान आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। और दूसरी चीज, आपके घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं रहती। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बरसती रहेगी। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि हमें किस मंत्र का जो है वो जाप करना है। तो हमें जो मंत्र का जप करना है, आप अर्घ देते समय भी बोल सकते हैं, ओम चंद्र देवाय नमः। अगर इसके अलावा आपको और भी कोई मंत्र आता है तो आप उसको भी बोल सकते हैं। तो आप इसी मंत्र का उच्चारण करिएगा, ओम चंद्र देवाय नमः। उसके बाद थोड़ी देर वहीं पर बैठकर अपनी मनोकामना के लिए भगवान चंद्र देवता और माता लक्ष्मी और हरि विष्णु जी से प्रार्थना करिएगा। तो इस तरह से हमें जो है पूर्णिमा की
पूजा करनी है। उस दिन आप चाहें तो ब्राह्मण को बुलाकर भी खीर जो है खिला सकते हैं घर में, बहुत ही शुभ माना जाता है। और ये साल का पहला पूर्णिमा भी है 2025 का। तो हमें इस तरह से पूजा पाठ करना है। उसके बाद जो आपने कटोरी में भोग लगाई है खीर, उसी खीर से आपको पारण करना है। उस दिन चंद्र देवता को अर्घ्य देने के बाद आपको जो पारण करना है, आप उसी खीर से जो है पारण भी करेंगे और अपने घर में सभी को प्रसाद में वही खीर दे देंगे। तो यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।